सी आई एम ऑल्सो सेलिंग स्किन केयर, लेट्स फेस इट, बट कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस में कभी नहीं करनी चाहिए. और पूरी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, चाहे प्रोटीन्स हो, सप्लीमेंट्स हो, कोई भी और सप्लीमेंट्स हो, सनस्क्रीन्स हो, जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, यू नो दे आर बीइंग ड्रिवन बाय ओनली वन फैक्टर. और वो एक फैक्टर ये है दैट आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो दैट एज ए ग्रोन वुमन और अ ग्रोन मैन, आपका फेस, आपकी बॉडी, आपका माइंड, इट इज़ नॉट सपोज टू लुक एंड फील लाइक अ 20-year-old. ठीक है, आप वेन यू एज यू कैन नॉट बी लुकिंग लाइक अ 20 or 25-year-old. एंड ये बात आप लोग मानना नहीं चाहते. आप लोग, by that I don't mean you people, because obviously I'm assuming that you people accepted that age is not just a number, it's a reality and we should age gracefully. But majority लोग ये बात मानना ही नहीं चाहते that aging is a genuinely real process. आप कुछ भी करो, you cannot reverse your age. You can only age gracefully. But age gracefully कोई करना नहीं चाहता. Everybody wants anti-aging. और इस एंटी एजिंग के नाम पे आपको इतनी सारी चीज़ें बेची जा रही हैं बिकॉज यू आर स्कैर्ड टू एज. बट इस दुनिया में जो भी आया है सबको पता है, दो चीज़ें तो गारंटीड हैं, बुढ़ापा एंड देन डेथ. सो आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट हिटिंग होम दैट एंटी एजिंग नहीं हो सकती, ग्रेसफुल एजिंग हो सकती है, तरीके से, तमीज से. लुक आफ्टर योर बॉडी, लुक आफ्टर योर माइंड, लुक आफ्टर योर हेल्थ, लुक आफ्टर योर स्किन एंड जस्ट बी हैप्पी एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड. ओके, बट ये चीज़ कोई मानना नहीं चाहता है, इसलिए सनस्क्रीन बिकता है, एंटी एजिंग बिकती है, रेटिनॉल्स बिकते हैं, इतने सारे एक्टिव्स बिकते हैं, एंड हमारा घर एक केमिस्ट्री लैब जैसा बन गया है. एंड नाउ कमिंग टू सनस्क्रीन स्पेसिफिकली हियर. एंड सनस्क्रीन के बारे में कुछ फन फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ एंड देन आप यू विल डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू यूज सनस्क्रीन और नॉट. मैं नहीं बोल रही हूँ सनस्क्रीन अच्छा है या बुरा है, मैं बस कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ. ओके, तो सबसे पहले तो डू यू, आई एम श्योर एवरीबडी नोज कि स्विट्जरलैंड जाना, आप सोच रहे हो कि स्विट्जरलैंड कहाँ से आ गया अचानक से सनस्क्रीन में, बट स्विट्जरलैंड जाना यूज्ड टू बी स्टेटस सिंबल. ओके, पीपल बी लाइक, यू नो हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं फॉर अ रिट्रीट, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं बिकॉज यू नो इट हील्स अस एंड इट काम्स अस. ये रेप्यूटेशन स्विट्जरलैंड की कैसे बनी? द स्विस एल्प्स, यू नो, उनका हीलिंग सैनिटोरियम्स, उनके रिट्रीट्स, इट बिकेम अ कल्चर दैट स्विट्जरलैंड जा रहे हैं फॉर हीलिंग. There is this thing called as heliotherapy. Okay, Helios sun therapy, धूप की therapy is called heliotherapy. Early 1900s में स्विट्जरलैंड में there was a certain physician, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, वो lupus vulgaris, it is like the TB of the skin, उसको ट्रीट करते थे heliotherapy से, धूप से. What he used to do is he used to take patients जिनको lupus होता था. Lupus is literally like, you know, it's an infection, टीबी, जो आपके फेस को खा जाता है. यू ऑलमोस्ट स्टार्ट लूजिंग द शेप ऑन योर फेस, लाइक यू नो इट विल eat into your lips, it will eat into your nose, your eye. It's not just a random skin disease, it's a really, you know, sorry state of affairs for a patient जिसको टीबी ऑफ द फेस होता है, which is lupus vulgaris. धूप उसको ट्रीट करती थी. Why Swiss Alps? Because अब बोलोगे पहाड़ों में तो यूवी ज़्यादा होता है. Exactly. तो पहाड़ों में यूवी ज़्यादा होता है. पहाड़ों में ऑफ कोर्स एयर इज ऑल्सो क्लीनर एंड द टेम्परेचर्स आर स्लाइटली कूलर. तो जब ये तीन चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा यूवी ज़्यादा, थोड़ी हवा ज़्यादा साफ एंड टेम्परेचर्स थोड़े से कम, लूपस वल्गैरिस को ट्रीट कर सकते हैं विद सन. ओके, दिस वॉज डन बिफोर द प्री एंटीबायोटिक एरा बिकॉज यूवी हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. तो फिर क्यों बोलते हैं कि यूवी इज कार्सिनोजेनिक? यूवी इज कार्सिनोजेनिक, ये गलत बात नहीं है, इट्स अ रियलिटी. तो फिर वहाँ पेशेंट्स को क्यों ले जा रहे हैं जिनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, तो भी उनको उधर क्यों ले जा रहे हैं ऐसे ही धूप में लिटाने के लिए? क्योंकि धूप में तो यूवी है एंड पहाड़ों में यूवी ज़्यादा होता है. द रीज़न इज कि धूप में सिर्फ यूवी नहीं होता है, यूवी इन आइसोलेशन एंड एट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स कैंसर कॉज करता है. बट यूवी धूप से जब मिलता है, इट इज़ यूवी, यूवीए, यूवीबी आपको पता है, IR, NIR, ब्लू स्पेक्ट्रम, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ये सारा बनकर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है जो कि धूप होती है. एंड व्हेन यूवी हिट्स योर बॉडी, इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. ओके, इट हैज़ हीलिंग एबिलिटीज, वो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाता है. अभी आजकल बहुत सारे डर्मैट्स हैं, मैंने एक बहुत पॉपुलर डर्मैट का रिकमेंडेशन सुना है ऑन एन इंस्टाग्राम पेज इन इंडिया ओनली, बहुत पॉपुलर. ओके, एंड शी सेज कि ठीक है यूवी ए यूवी बी जो है सनस्क्रीन ब्लॉक कर देता है,
सो उससे येस देर इज अ चांस दैट विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो क्या हुआ, विटामिन डी का सप्लीमेंट खा लो, इट इज सो इजीली अवेलेबल, सैशे में मिलता है, वंस अ वीक खाना होता है एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी। आई डोंट नो हाउ दिस साउंड्स टू यू, बट टू मी दिस साउंड्स सो मैडनिंग। मतलब कितना बेवकूफ़ी की बात है कि कोई बात नहीं, दवाई खा लो, दवाई मिल रही है, बट सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है बिकॉज वो UVA और UVB से बचाता है। बट धूप में UVA और UVB नहीं होता है, UVA और UVB के साथ साथ 96% बाकी धूप भी होती है, विच इज लाइक आई सेड NIR इज नियर इंफ्रारेड, IR इज इंफ्रारेड, देन इज ब्लू लाइट। ओके, ये सब कुछ विजिबल लाइट, ये सारी चीजें मिलकर पूरी धूप बन रही है। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन UV हिट्स योर बॉडी? मान लेते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है। पहली बात तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है ना, इट इज मेजरली नियर द पोल्स। वी आर नोवेयर नियर द पोल्स। हमारे देश में ऐसी कोई ठंड नहीं है, हम कोई भी पोल के पास नहीं है। पोल मतलब आर्कटिक और द एंटार्क्टिक रीजन, दोज आर द एरियाज जहाँ पे एक्चुअल ओजोन लेयर डिप्लीशन है एट अ क्वांटिफाइबल लेवल। ऑल्सो I don't know why nobody's talking about it, but because of the control on the chlorofluorocarbon release, there is actually ozone repairing that's happening. Ozone layer repair भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो जो गड्ढा है वो बढ़ता ही जा रहा है and you know the ozone layer बस फटते ही जा रही है। That's not the reality. So कहाँ थी मैं? मेरे साथ यही होता है हमेशा। Yes, so UV light. So now what does UV light do? मान लेते हैं कि हम पोल्स में हैं, मान लेते हैं हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा UV एक्सपोजर है। सबसे पहले तो देयर इज धूप। धूप इज द होल स्पेक्ट्रम। UVA, UVB is 3 to 5%. Now when UV hits your body, वो सबसे पहले तो there is this gene called as P53 gene. Okay, it is a tumor suppressor gene. ट्यूमर हम सबको पता है, ट्यूमर मतलब कैंसर। सो दिस P53 जीन ये मेजरली होता ही इसलिए है ताकि कैंसर ना हो। तो जैसे ही UV फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आपकी बॉडी पर हिट करती है तो P53 जीन एक्टिवेट हो जाता है। फिर जब P53 जीन एक्टिवेट होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन कॉम्प्लेक्स। ओके, POMC। P53 और POMC, प्रो ओपियो, आई टेल यू वाई ओपियो। ओपियोइड से ओपियो आता है। ओपियोइड वो मेडिसिन होती है जो बहुत पोटेंट पेन रिलीविंग अबिलिटीज रखती है। सो इट्स अ प्रो ओपियो। ओपियो इज ओपियोइड। प्रो मतलब इन फेवर ऑफ। मेलानो मतलब जो हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स बनते हैं जिससे पिगमेंटेशन होती है, जो कि हमारा नेचुरल हीलिंग है, नेचुरल टैन जो प्रोड्यूस करता है टू प्रोटेक्ट अस। ओके, सो प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन कॉर्टिजोल कॉम्प्लेक्स। सो P53 एंड POMC ज्वाइन करते हैं और एक बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद क्या होता है, दो चीजें बनती है। लाइक आई सेड, दिस ओपियोइड एंड देयर इज मेलानोकॉर्टिन एंड देन देयर इज कॉर्टिसोल। सो दो चीजें क्या बनती है जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है? एक होता है अल्फा MSH, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है बीटा एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स इज द बायोलॉजिकल वर्जन ऑफ ओपियोइड्स। और एंडोर्फिन जो हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है, हमारी बॉडी में जब UV लाइट पड़ेगी तो ये सारा पाथवे आता है और दो चीजें रिलीज होंगी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिससे कि टैनिंग होती है, दूसरा बीटा एंडोर्फिन। आप सबने देखा होगा जब हम धूप में जाते हैं तो वी फील नाइस, राइट? अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम, हमारा मूड अच्छा होता है। अगर बाहर इट्स क्लाउडी सो यू फील डल, यू फील लाइक आज उठने का मन नहीं कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट आपकी बॉडी में अल्फा एंडोर्फिन, बीटा एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहे हैं। एंडोर्फिन्स आर responsible for making you feel happy. They're responsible for calming your system down. They're responsible for they're responsible for healing, and they are known to alleviate pain. आपकी बॉडी में से पेन हटती है। जब किसी को बहुत मेजर सर्जरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, तो उनको ओपियोइड्स दिए जाते हैं, मॉर्फिन्स दी जाती हैं। ओके, इन द हॉस्पिटल दीज आर प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स जो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। उससे 20 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिनको ऐसे लोग बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। वो हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं है, वो धूप रिलीज करती है। और वो सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, वो हीलिंग, कामिंग सब कुछ करते हैं, पेन रिलीविंग, दे डू ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स नॉट लोअर द लेवल ऑफ एंडोर्फिन्स जस्ट बाय सेइंग कि ये तो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। ये धूप करती है, ये वो UV लाइट करती है जिससे आपको कह रहे हैं कि छुप जाओ, डोंट गो इन द सन बिकॉज UV लाइट है। वो UV लाइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स टू टैनिंग। सी बहुत ही अजीब लगेगा ऐसा बोलना, बट हम कहते हैं ना दैट द टुडेज जनरेशन इज वेरी सॉफ्ट।
क्यों? बिकॉज एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बचा के रखना चाहते हैं, बट लाइफ बचने के लिए नहीं है. बायोलॉजी इज नॉट वर्क लाइक दैट, लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दैट. अगर आप कुछ भी काम नहीं करोगे तो आप किसी काम लायक नहीं रहोगे. इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू हैंडल एनी स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस आएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, आपको उन्हें हैंडल करना सीखना है. बचने से कुछ नहीं होगा. सनस्क्रीन इज टेलिंग यू, मॉडर्न स्किन केयर इज टेलिंग यू बचे रहो, प्रोटेक्ट करते रहो, अपने आप को बचाते रहो. बट दैट्स नॉट हाउ बायोलॉजी वर्क्स. बायोलॉजी वर्क्स बाय अडेप्टेशन, biology works by resilience, biology works by recovery. Okay, and biology से मतलब सिर्फ स्किन का नहीं, बॉडी का है, पूरा इंटरनल हेल्थ का है, माइंड का है. ऐसे ही जिंदगी भी चलती है. जैसे जिंदगी चलती है ऐसे ही हमारी स्किन चलती है. सो यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम द सन एंड देन बी इवेंचुअली आपको धूप में कभी ना कभी जाना पड़ेगा. सनस्क्रीन काम नहीं आएगा बिकॉज सनस्क्रीन इज प्रोटेक्टिंग यू ओनली फ्रॉम UVA एंड UVB. इफ इट इज प्रोटेक्टिंग यू, दैट इज देयर इज द रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिससे हीट क्रिएट होती है, बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि बहुत गर्मी जब होती है, बहुत धूप जब होती है तो बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होती है. बट इन सब चीज़ों के लिए हमारे बॉडी के पास हीट शॉक प्रोटीन्स हैं. ओके, हमारी बॉडी के पास डिफेंसेस हैं, मेलानोसाइट है जिससे टैनिंग होती है. ये सब चीज़ें होती हैं, DNA रिपेयर होता है. ना ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट फिर भी येस, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टैनिंग, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, वी डू फील लाइक घर आके कुछ हो ऐसा जो रिकवरी हो जाए. सो एक रिकवरी होती है इफ यू आर नेचुरली हेल्दी, इफ योर स्किन इज नरिश्ड, इफ यू आर वेल हाइड्रेटेड, इफ यू ड्रिंक एम्पल वाटर ड्यूरिंग समर्स एंड या विंटर्स में भी जब आप बहुत धूप में जाते हैं. बट ऑल्सो वेन इफ यू कम होम एंड यू हैव, जैसे इफ यू रिमेम्बर पुराने जमाने में देयर यूज्ड टू बी दीज लेप्स, ओके, चंदन का लेप एंड हल्दी का लेप एंड ऑल दीज लेप्स धूप के बाद. Why was all that there? All those lapes were there because they would cool your body down. They would, moisturize your body externally, and internally you would hydrate yourself with water, with lassi, with छाछ and all of that. तो पूरा सिस्टम बनता था. एक्सटर्नली आपने लेप लगाया, इंटरनली आपने आपको फोर्टिफाई करा, एंड द टैनिंग वुड काम डाउन, दिस बर्निंग सेंसेशन वुड काम डाउन विद इन अ पीरियड ऑफ वीक टू 2 weeks. ये नेचुरल बॉडी का रिकवरी है. आपको जितने भी बेचे जा रहे हैं सनस्क्रीन या एंटी टैन या एंटी पिगमेंटेशन, दैट्स नॉट हाउ दे वर्क. ईदर दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच आर लिटरली पीलिंग द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन. अभी एक और चीज मैंने देखा, अगेन अ वेरी पॉपुलर डर्मैट, अ सेलिब्रेटेड डर्मैट, वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट में भी आई हुई हैं. उन्होंने बोला दैट अगर टैनिंग होती है देन शी रेकमेंड्स दैट आपको जो है AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड, एक्सफोलियंट्स और रेटिनॉल यूज करना चाहिए. इट्स लिटरली लाइक आपकी स्किन जल गई है और कोई आपको बोल रहा है डेटॉल लगा लो. इट्स दैट डैमेजिंग. अगर आपकी स्किन जल गई है उसके ऊपर आप कभी भी डेटॉल नहीं लगाओगे. ओके, यू विल नेवर गो एंड स्क्रैप योर स्किन. सो प्लीज, इफ यू हैव टैनिंग, नेवर एवर यूज रेटिनॉल. आपकी स्किन टैनिंग अगर एक्सेसिव हो गई है, दैट मीन्स योर स्किन इज बर्न्ड टू अ लेवल वेर इट्स सिवियरली डिहाइड्रेटेड. अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो सेल माइग्रेशन नहीं हो रहा है. And when all these things are a problem, then you don't want to further irritate the skin, further sensitize the skin by using all these acids and peels and retinols. Now, one last thing I want to say. एक ट्रक ड्राइवर की इमेज थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी. आई डोंट नो, यहाँ पे मैं when I'll upload this video मैं इसको इंसर्ट करूंगी वहाँ पे. They showed that उनका half of the face, he was an American truck driver. और उसकी वजह से एक्चुअली सनस्क्रीन की सेल काफी बढ़ गई थी. उसमें उन्होंने दिखाया था कि ट्रक ड्राइवर का आधा फेस जो है ना वो बिल्कुल बैडली रिंकल्ड, डैमेज्ड है, एंड इस साइड का फेस जो है वो ठीक है. एंड दे सेड दैट इज बिकॉज इस साइड का फेस जो था उनका हमेशा धूप की तरफ रहता था. दे हैव लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग, राइट, तो उनका इस साइड का फेस हमेशा वॉज एक्सपोज टू द सन, एंड बिकॉज ऑफ विच ही हैड वेरी सिवियरली डैमेज स्किन. नाउ दिस इज ट्रू, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. सो द थिंग इज, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज लो एमिसिव ग्लास. ओके, लो ई ग्रेड ग्लास. इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रक्स में अब्रॉड एंड इंडिया में कुछ हमारे ग्लासेस हैं, उनमें लो एमिशन ग्रेड ग्लास लगता है. वो ग्लास क्या करता है, वो सिर्फ UVA पेनिट्रेट कर सकती है उसको, बिकॉज UVA इज वेरी हाई एनर्जी. तो UVA उसको पेनिट्रेट करती है, बट UVB, IR, NIR, ब्लू लाइट, विजिबल लाइट उस ग्लास को पेनिट्रेट नहीं करती. तो जब आइसोलेटेड UVA उस ट्रक ड्राइवर के फेस पे लगती रहेगी, along with constant prolonged circadian disruption, because वो ट्रक ड्राइवर है, उनका ना दिन है ना रात है. ओके, तो circadian disruption हो रहा है आपका. धूप इज नॉट जस्ट फॉर हैप्पी, इट्स नॉट जस्ट अ फील गुड थिंग. आपकी सर्केडियन रिदम को ठीक रखती है, आपकी बायोलॉजी को ठीक रखती है.
तो एक ट्रक ड्राइवर है जिसके पास लो एमिसिव ग्रेड का शीशा है जिसमें से यूवीए पेनिट्रेट करिए, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। सो बाकी जो रेज हैं विच आर हेल्पिंग द स्किन फोर्टिफाई यूवी के अगेंस्ट, वो नहीं आ रही है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड यूवीए आ रहा है, तो ऑफकोर्स उनकी स्किन डैमेज होगी। देन इट इज देन सेकेंड थिंग आई सेड प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्केडियन रिदम, ठीक है। तो जब ये दो चीजें होंगी तो ऑफकोर्स उनकी स्किन डैमेज होगी, बट दैट्स नॉट हाउ वी लिव। वी आर नॉट गोइंग आउट इन आइसोलेटेड यूवी रेडिएशंस ओनली, वी आर गोइंग इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनलाइट। नाउ फन फैक्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू, आज तक कोई भी डर्माटोलॉजी की स्टडी नहीं हुई है ऑन सन, ऑन फुल स्पेक्ट्रम सन, और कभी होगी भी नहीं, हो ही नहीं सकती। And that is why they keep telling you UVA, UVB, UVA, UVB. Sorry, because UVA और UVB के लैम्प्स बना सकते हो आप, लाइट बना सकते हो, और उनको आइसोलेटेडली कंट्रोल्ड लेवल्स पे नॉक्टर्नल एनिमल्स पे टेस्टिंग करी जाती है। बट धूप को कैसे टेस्ट करोगे ना? यू विल से दैट आर्टिफिशियली हम विजिबल NIR IR की भी तो बल्ब्स बना सकते हैं, लैम्प्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट वो लैब लेवल पे होता है। Me being a scientist, trust me when I say you cannot mimic the sun, because रोज धूप अलग होती है, रोज धूप का टाइम अलग होता है, धूप की रेडिएशंस अलग होती हैं, धूप की कॉन्सेंट्रेशन अलग होती है। And when you run any experiment, you need a blinded control, you need a positive and a negative control, and you need to study its effects at a prescribed dosage. You cannot control the nature, and because you cannot control the nature, आज तक इन द होल वर्ल्ड कभी भी पूरे सन स्पेक्ट्रम पे कोई भी डर्माटोलॉजिकल रिसर्च नहीं हुई। एंड बिकॉज वो नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ UVA UVB को आइसोलेटेड तरीके से निकाला एंड आपको बेचा, बिकॉज हम सब डरते हैं बूढ़ा दिखने से। बूढ़े तो सब हो रहे हैं, बस कोई दिखना नहीं चाहता है। इट्स फाइन, इट्स ओके टू एज ग्रेसफुली। एंड नाउ सम टिप्स इन द एंड। आप लोग खुद देख, you watch this video and then you decide whether you want to use a sunscreen or not. But I am telling you very clearly, UVA and UVB are not damaging. They have some excellent healing properties. Switzerland इसीलिए actually popular हुआ था because of UVA and UVB and the healing properties. Second, धूप में सिर्फ UVA UVB नहीं होता है, धूप में पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो जब UVA UVB आता है तो उसको हिट करने से पहले एक्चुअली IR NIR आता है और ऑलरेडी बॉडी को ट्रिगर करता है। Then UVA and UVB रिलीज करता है alpha endorphins, beta endorphins and alpha MSH, which again I just told you how important it is. वो आपकी बॉडी से पेन हटाता है। पुराने जमाने में बेड्स होते थे, जो पेशेंट्स के बेड्स को धूप में लेके जाया जाता था टू हील देम, ताकि उनको पेन फील ना हो। जब आपको खांसी जुकाम होता है, यू फील लाइक धूप में बैठ जाते हैं। क्यों? इट्स नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट। ऐसा नहीं है दैट धूप में जाने से बस अच्छा लग रहा है। It's not just psychological. Some real hardcore biology kicking in inside your body. So now some tips. सबसे पहले skin जो है ना always begins from your gut. Okay, internally you have to fix your gut. If your gut is fixed, then number one, there's pollution, there's dirt, there are other environmental stressors, और फिर makeup, sunscreen, ये सब चीजें, and इतने सारे moisturizers, serums, पता नहीं क्या क्या हम यूज करते हैं, all that clogs your pores. So one, you have to ensure that your pores are never ever clogged. Okay, you cannot have clogged pores. If your pores are unclogged, it's literally like आपकी नाक को अगर कोई स्टफ कर देगा, आप कितने भी चीजें कर लो, कितने भी प्यूरिफायर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, you are not going to be able to breathe and eventually you will suffocate. This is what's happening with your skin. If your pores are clogged, your skin is suffocated. फिर आप कुछ भी लगाओ, it's not going to work. So your pores have to be deep cleansed at all times. Okay, that's number one. Second, hydration and moisturization दो बहुत अलग चीजें होती हैं। इसके ऊपर I'll make a video next time. So moisturize. Hydration किसी भी formulation से नहीं मिलती है, moisturization मिलती है। Moisturizer ऐसा होना चाहिए which will calm your barrier. Okay. So you will deep cleanse. And your face wash. Your face wash should always be something that is very mild. It has, moisturizing factors in it. And it does not strip your skin. हमारी skin खिंची हुई नहीं feel करनी चाहिए after your face wash. Now coming to tanning. What do you do for tanning? And what do you do for pigmentation? So पहले तो अगर आप ये तीन चीजें करते हैं and your scalp is healthy, तो pigmentation externally chances बहुत कम है कि आपको होगी। अगर होगी भी तो because you are externally cleansed and your gut is healthy, the body will fix it. Okay, नहीं fix हो रही है तो a lot of times usually it's internal, it's gut related, it's inflammation that's internal, it's hormonal.
तो वो इंटरनल इशू है. एक्सटर्नली कोई भी एंटी पिगमेंटेशन क्रीम आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं कर सकती है. पिगमेंटेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टी पाथवे प्रोसेस. ओके, बट अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं, you keep your scalp balanced, your pores deep cleansed, and you use the right kind of formulations, so skin externally heal रहती है, calm रहती है, and when that happens you will automatically have healthy skin. Now coming to like I said, tanning अगर हो गई तो किसी को अगर बहुत tanning हो जाती है, सबसे पहले तो गर्मी में मुझे समझ नहीं आता है that why are you wearing those noodle strap clothes and but like clothes where your body is really being exposed to sun. I mean, you wear inappropriate clothing and then you say that धूप ने हमें जला दिया. धूप की गलती है, आपकी गलती है. गर्मी में धूप आएगी, गर्मी में गर्मी होती है, ठंड में ठंड होती है. सो इन द गर्मी प्लीज टेक एन अम्ब्रेला, वेयर द राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स, वेयर कॉटन, दैट इन इटसेल्फ इज कूलिंग. सो वैसे ही टैनिंग कम होगी. हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर. सारा दिन पानी पीने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू लूज योर माइंड ओवर इट. एंड थर्डली, वंस यू सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू डू रेगुलरली, वैसे भी आपकी बॉडी हैंडल करना सीख जाती है. ओके, इतनी गर्मी नहीं लगती, इतना टैनिंग नहीं होती, इतना बर्न नहीं होता. इफ यू टेक द राइट मेजर्स एंड यू गो आउट इन द सन, train yourself to be out in the sun, and when you come home you use a right kind of formulation which will help you recover. Okay, so if you see, the idea in biology is never to protect. Idea is to be able to recover. Immune system भी तभी develop होता है. हमें booster shots क्यों लगते हैं? हमें booster shots जब हम छोटे होते हैं इसीलिए लगते हैं. वो actually viral infection होता है, आपकी body में डाला जाता है, so that your body knows okay this is a problem that can happen, और जब आएगी हम लड़ लेंगे. Same is with the sun. Sun is not a problem. But अगर आप धूप में जाओगे ही नहीं तो your body does not know what to do with that sun when you go out. And then डर, और डर जब इंसान जाता है तो उसे कुछ भी बेचा जा सकता है. डरना बंद करिए. भगवान कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएंगे जो ओपनली हवा, धूप, all these things, they are not there to harm us. Please, like, common sense is above all sciences. So tanning, it's a natural biological process. Just use a good formulation जो आपको right amounts of moisturization दे. It gives your cells the ability to migrate and proliferate. It's quite a biological and a biotech heavy process, और सब नहीं बना सकते हैं. And this is something that I can say very proudly. But yeah, like, get a right formulation for tanning. And for anti-pigmentation, again, these 3 things. आपको लगेगा कि हर बार यही 3 चीज़ें कैसे? आप खुद सोचो, सब लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं सनस्क्रीन बनाने के लिए, मैं क्यों सनस्क्रीन नहीं बना रही? Why am I not making a sunscreen? सब लोग कन्विंस्ड है ना कि सनस्क्रीन खरीदो एंड सनस्क्रीन लगाओ. I too could have done that, बहती गंगा में हाथ धोना. मेरा क्या जा रहा है? एंड सनस्क्रीन बनाना मुश्किल भी नहीं है. That's the best part. Why am I not making it? Like, थोड़ा सा let's just use our common sense. कुछ चीज़ें नहीं करनी होती हैं. हर चीज़ पैसा और बिजनेस नहीं होता है. That's what I believe in. So सनस्क्रीन मैं कभी नहीं बनाने वाली हूँ. It's not going to happen because it's just, I don't see any point in making people scared. आपको एक्सटर्नली हाइजीन मेंटेन करना है, बिकॉज हाइजीन आपको लगता होगा छोटी सी बात है हाइजीन, बट इफ़ यू मेंटेन हाइजीन द राइट वे, हाइजीन के बहुत सारे तरीके होते हैं. करेक्ट तरीके से अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड इज रिवाइवल सेलुलर बायोलॉजी दैट किक्स इन. मतलब हमारी बॉडी अपने आप सब कुछ जानती है. बॉडी विल रिवाइव, द सेलुलर बायोलॉजी विल किक इन सच अ वे दैट इट विल हील योर बॉडी अपने आप. सो अगर आपके पोस्ट डीप क्लेंस्ड है, स्किन काम है, राइट फॉर्मुलेशंस आप यूज कर रहे हैं, तो आपको और किसी चीज की एक्चुअली जरूरत है ही नहीं. लाइक आई ऑलवेज से, आवर स्किन इज आवर लार्जेस्ट ऑर्गन. उसको अपना काम आता है, उसे अपना काम करने दीजिए. प्लीज डोंट इंटरफेयर. सो इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, पिगमेंटेशन भी ध्यान में रहेगी, टैनिंग का भी ध्यान रहेगा. एंड इफ समबडी हैज सिवियर पिगमेंटेशन जो ऑलरेडी हो गई है, सो फॉर दैट अगेन दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इफेक्टिव, बिकॉज और नहीं बढ़ेगी इन सब चीज़ों से. And yes, a small announcement, because this video was in no way meant to be promotional. So मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगी. I will be coming out with a multi-pathway tone correction formula, which is going to be called Retone. And I am working. I'm hoping कि मैं इस summers में उसको बना पाऊँ. वो summers winters दोनों में है, but हाँ of course गर्मी में उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. फॉर्मूला आई एम वर्किंग ऑन विच विल हेल्प यू रिकवर, बिकॉज जिंदगी में स्ट्रेस होता है, जिंदगी में धूप हमेशा रहेगी, और थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी धूप बहुत ज़रूरी होती है, फिलोसॉफिकली ऑल्सो एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो. डोंट रन अवे फ्रॉम थिंग्स इन लाइफ. ये चीज़ों की ज़रूरत है हमें लाइफ में.
So, cutting the whole thing short here, please don't let people scare you. इतने सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है. We need some very very basic systems to maintain our skin, to calm our mind and body. And रोज़ अगर आप धूप में 20 मिनट पसीना बहा लोगे ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ट्रस्ट मी, इट इज़ दैट मैजिकल. मैं क्यों ऐसा बोलूँगी? लाइक आई एम लिटरली कटिंग डाउन माई बिजनेस, यू नो. मैं भी बहुत सारे SKUs बना सकती हूँ. वाई एम आई सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू फॉर हाफ एन आवर? मेरा क्या जा रहा है? आई एम कन्विंसिंग यू कि सनस्क्रीन मत खरीदो. आई एम कन्विंसिंग यू कि इतने सारे प्रोडक्ट्स मत खरीदो. आप अगर सोचेंगे तो मैं लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस कट कर रही हूँ. बिकॉज honestly, I'm very grateful to you all. I have a very solid customer base. People are coming back in less than a year. I have people who spent lakhs. Okay, like, and I'm sure वो अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं because इतना नहीं यूज हो सकता है मेरा प्रोडक्ट एक साल में. So I'm assuming कि लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी गिफ्ट कर रहे हैं. एंड उनमें से 7-8 नेम्स, अभी 38 हैं. आई कैन सी अबाउट 12 people out of these 38 जो इस कैटेगरी में हैं, who are almost touching a lakh and above in expenditure for, you know, my brand. And I'm sure उन्होंने अपने लिए नहीं खरीदा होगा, उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिया होगा. So what I'm trying to say is, ये जो बेस है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ. आई एम assuming कि जो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन माई ब्रांड, इन मी, इन माई बिलीफ, वो अगर मैं कुछ और भी लॉन्च करूँगी वो ले लेंगे बिकॉज उनको भरोसा हो गया है. तो मैं उस भरोसे पे कैपिटलाइज नहीं करना चाहती. ओके, मैं नहीं चाहती कि मैं उस भरोसे का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँ एंड पैसे कमा लूँ. बिकॉज you see, there is a saying, it sounds very crude and crass, but you know, हराम का पैसा कभी नहीं टिकता है. I genuinely believe in that. One must make money. पैसा बहुत ज़रूरी है, but पैसा honesty के साथ कमाना चाहिए. So that's all I want to say in the end. Please maintain your skin hygiene. Please maintain your mental hygiene. कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी मत खाओ. बी माइंडफुल. उम्र हो गई है, मेरी ऑडियंस उम्र वाली ही है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये बता रही हूँ. हमारी उम्र हो गई है, मेरी भी उम्र हो गई है, एंड एक एज तक बॉडी बहुत कुछ मैनेज कर पाती है. बट आफ्टर 30 थिंग्स स्विच लाइक दैट, एंड व्हेन दे स्विच यू हैव टू स्विच. लड़ने से झगड़ने से कोई फायदा नहीं है. कोई रेटिनॉल काम करने वाली नहीं है. करेगी तो 5 दिन करेगी, उसके बाद इज गोइंग टू गिव यू debilitating effects. So please be mindful of what you put on your body and inside your body, what you wear, how you wear, what you consume, and life is going to be really really simple. And for so many people who are asking me, I will be coming with a multi-pathway correction system, and I don't want to call it anti-pigmentation because it's not really anti-pigmentation, but it will correct the tone. And I will hopefully अभी formula पे काम चल रहा है, इतना आसान नहीं है. And yeah, so hopefully I will be coming with a formulation which will help in healing the tan the right way. कोई जादू नहीं होगा. Like I always say, my formulations take time because they are gentle, they work with the biology, they are biomimetic in nature, and the idea of all my formulations is to let your body work its magic. Okay, so जब तक आपकी body को याद आए क्या करना है, कैसे करना है, तब तक वो बस एक सहारा है. I want to be just a sahara because your skin knows your job and I don't know more than our skin knows. Okay, and I'm a scientist with almost 20 years of experience in the field of wound healing, tissue regeneration, biomimetics, biomaterials. I have had projects, you know, working with AIIMS, with IIT Delhi, with I have also had collaborations in Harvard. I've had projects in Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata. Trust me, I know. I have worked on burn wound healing patients, 3rd degree wounds. So trust me when I say this. मुझे भी स्किन से ज़्यादा नहीं आता, बट मैं स्किन को सहारा देना जानती हूँ. Until and unless the skin recovers, it revives and it resets. So on that note, धूप से डरना बंद करिए, लोगों से डरना बंद करिए, कुछ भी मत सुनिए, and just be happy and enjoy the sun, enjoy your life. And I will be posting this video on my page and YouTube also, and do share it because honestly this is like Jan Hit Mein Jari, you know, spread the word, help me spread the word because it's really really important because बहुत फायदा उठाया जा रहा है and I'm genuinely very unhappy about it. So yeah, that's me signing off on that note and see you soon.